आप कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप जो गा रहे हैं उस गीत में बेहद गहराई है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें मेरा गीत पसंद आया। जीवन की हर परेशानी का हल उसी परमात्मा के पास है। मेरे घर को रोशन करने वाली ने ही मेरी जिंदगी की रोशनी छीन ली। अंधेरा सा छा गया जिंदगी में मेरी। अब मेरी जिंदगी में कभी भी रोशनी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अंधेरा हमेशा नहीं रहता, रोशनी जरूर आएगी। आप इस सांसारिक जीवन से बेहद दूर हैं। पत्नी के सख्त बर्ताव से होने वाली बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त किया है ये आप नहीं समझ पाएंगे। सच कह रहे हो। सब भगवान के हाथ में होता है। इस जीवन में कितनी मुश्किलें हैं हम कैसे समझेंगे। अगर इन्हें समझना है तो स्वयं के अंदर झांकना होगा पुत्र। यही इसका इलाज है। महात्मा जी मुझे माफ कीजिए। राधे श्याम राधे श्याम। हमेशा लगता था कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, लेकिन जब खुद के अंदर झांक कर देखा तो रास्ता अपने आप मिल गया। अब मैं कभी दुखी नहीं रहूंगा। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गए थे तब क्या हुआ था, जरा याद करो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। जी हाँ, जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था तब भगवान श्री कृष्ण जी के भी दर्शन किए थे। फिर तुमने श्री कृष्ण भगवान से क्या मांगा था? तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। जब तुम भगवान श्री कृष्ण के सामने उन्हें प्रणाम कर रहे थे और उसी क्षण तुम्हारे सम्मुख बाल गोपाल का विग्रह रूप भगवान श्री राम के रूप में बदल गया। यही होता है। श्री राम के सम्मुख जब तुम प्रणाम कर रहे थे तब क्या हुआ था, तुम्हें याद है? उस अद्भुत महादेव के दर्शन कैसे भूल सकता हूँ। मैं कभी नहीं भूल सकता महात्मा जी। जिस भगवान ने इस भक्त को अपना रूप बदलकर दूसरे अवतार में दर्शन दिया। बेटा, जब भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए अपना रूप बदल सकते हैं तो क्या तुम अपने आप को उनके लिए नहीं बदल सकते बेटा? मुझे आशीर्वाद दीजिए। राधे श्याम राधे श्याम। पूरी दुनिया के रक्षक, मुझे भी रास्ता दिखाने वाले भगवान जी का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहे। हमारे नंद गोपाल जी तुम पर हमेशा मेहरबान रहे। अरे बेटा जरा रुको तो। आओ इधर बैठो, आओ यहाँ बैठो। क्या बात है बेटा, बेहद परेशानी में दिख रहे हो। मेरे खुशी और गम से आपका क्या वास्ता है पंडित जी? ये तो बहुत आम बात है। इंसान की जिंदगी में गम के सिवा होता भी क्या है। जिस कदर आप मुझे गम को विस्तार से बता रहे हैं उससे लगता है कि आप किसी बड़े विद्वान के पास सेवा कर रहे हैं। मैं सेवक हूँ। मैंने 4 वेद पढ़े हैं, उपनिषद भी जानता हूँ। 18 पुराण तो मेरे जबान पर हैं पंडित जी। वाह, बहुत खूब। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं, उसका जवाब दे पाओगे? पूछिए। भगवान कहाँ से आते हैं? पंचभूत के जरिए। जैसे कि पानी, धरती, अग्नि, हवा, आकाश, ये हमारे शरीर में निवास करते हैं पंडित जी। ये पंचभूत कहाँ से शुरू होते हैं? कुदरत से। इस कुदरत को किसने बनाया है? हरि ने। हरि कौन है? हरि कौन है पंडित जी? आप वाकई नहीं जानते या आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? मैं अब तक आपको समझ नहीं पा रहा हूं। मैं इस बारे में आपसे कोई बहस नहीं कर सकता पंडित जी। बहस करने की बात नहीं है, शायद इसके बारे में आपको पता नहीं है। हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है। वो बहुत ही अद्भुत आंतरिक आत्मा है और मेरे आदर्श सिर्फ भगवान श्री राम हैं। मैं राम जी का भक्त हूं। वो मेरे दिल में बसे हुए हैं। वो इस सृष्टि के कण कण में बसे हुए हैं। अगर आप इतने सच्चे भक्त हैं फिर आप इतने दुखी और मायूस क्यों रहते हैं? इंसान की जिंदगी में खुशी और गम के अलावा है ही क्या? जब भी कोई खुशी आती है तो इंसान खुश होता है और गम में परेशान हो जाता है। लेकिन मैं क्या करूं? जब से जन्म लिया तब से किसी ना किसी बात से परेशान ही रहा हूं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं पंडित जी? मुझे जिंदगी से ना कोई उम्मीद है और ना ही कोई ख्वाहिश है। मैं कितना भी सोचूं कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा। आप हिम्मत ना हारिए।
कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। पंडित जी, मेरा नसीब इतना भी अच्छा नहीं है। अगर आप इतने किस्मत वाले ना होते तो खुद राम जी आपको दर्शन क्यों देते तुलसीदास? तुलसीदास? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आप कौन हैं? जय श्री राम। हे पवन पुत्र हनुमान, आपको प्रणाम। मैं भूखा रहता हूं तो आप मेरी भूख मिटाते हैं। जब मायूस होता हूं तो मुझे दर्शन देकर दिलासा आप ही तो दिलाते हैं। तो फिर ये कैसी परीक्षा? नहीं 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 नहीं, मत रो रत्ना, हिम्मत मत हारो। पाठक जी और भगत जी तुलसी को ढूंढने के लिए काशी गए हुए हैं और वो तुलसी को अपने साथ लेकर ही आएंगे। नहीं, वो कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो सबको छोड़कर कहीं चले गए हैं। इस तरह हिम्मत नहीं हारते बेटी। आज तुम्हारी शादी का दिन है और तुम्हें इस हाल में छोड़कर तुलसी कहाँ जाएगा? वो जरूर आएगा बेटा, वो जरूर लौट कर आएगा। धीरज से काम लो बेटा। इसलिए तो मैं नई साड़ी पहनकर तैयार होकर पूजा कर रही हूँ। अमावस्या के दिन ही वो गए थे और अब तक लौट कर नहीं आए हैं और शायद कभी लौटेंगे भी नहीं। मेरी जिंदगी में तो हमेशा के लिए अमावस्या आ गया है। हे रामदूत हनुमान, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर इतनी दूर तक आया हूं। कृपा करके मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु। आखिर मेरे मार्गदर्शक आप ही तो हैं पवन पुत्र। भगवान तो अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। अग्नि में तपने के बाद ही सोना चमकता है। वैसे ही जब कठिन समय आता है तब इंसान की शक्ति का अनुमान होता है। प्रभु श्री राम जी ने प्रजा के हित के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए कितना कष्ट सहा था, ये तो आप जानते हैं ना? अंजनी पुत्र, वो तो श्री राम थे, मैं तो एक मामूली इंसान हूं। श्री राम जी ने मानव जाति में जन्म लेकर कितना कष्ट सहा था। आपको चाहिए कि आप श्री राम जी को भगवान मानकर उनकी कहानी को लोक जन की भाषा में लिख करके जन जन तक पहुंचाओ। इसी में सबका कल्याण है। आंजनेया, मैं कोशिश करता हूं। रामायण लिखना तो बेहद ही कठिन कार्य है। उसे कब और कैसे पूरा कर सकता हूं, विस्तार से बताइए। तुलसीदास, आप यहाँ से मिथिला नगरी होते हुए अयोध्या जाइए। वहाँ सरयू नदी के पास आपको राम जी के अस्तित्व के सारे साक्ष्य मिलेंगे, जिससे आपको रामायण लिखने में सुविधा होगी। राम भक्त होने के नाते मैं जरूर प्रयास करूंगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय श्री राम।